नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भी घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप हमने अब पिछली क्लास ली थी राजस्थान जियोग्राफी की, राजस्थान की सामान्य स्थिति के बारे में पढ़ा था, और हम आज लेंगे राजस्थान के संभाग से संबंधित जो भी क्लास है, जो सामान्य परिचय है चल रहा है अपना, उसी की क्लास लेंगे। ठीक है, सामान्य स्थिति और विस्तार। आज हम संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ा था कि नामकरण पे सबसे पहले किसने दिया था, कहाँ पे, जैसे बसंतगढ़ शिलालेख में सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे पढ़ा था सबसे पहले इस भूभाग के लिए किसने नाम दिया था, तो वो कर्नल जेम्स टोड थे। राजस्थान शब्द का पहले शब्द कहाँ प्रयोग मिलता है, तो वो मोहन नैनश्री ख्यात में मिलता है। और आगे भी हमने पढ़ा था स्थिति और विस्तार, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके बारे में भी पढ़ा था हमने। और इसके अलावा स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा अन्य राज्यों से कितनी साझा करता है, और पूरी कितने अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर पड़ा था, और राज्यों के साथ कितना पड़ा था, 4850 किलोमीटर पड़ा था। तो आगे की चर्चा हम संभागों से संबंधित जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोटेशन है, शानदार कोटेशन है। क्या देखो क्या लिखा है, नई शुरुआत के लिए मन में संकल्प होना चाहिए। क्या लिखा है, नई शुरुआत के लिए मन में संकल्प होना चाहिए, मंजिल हंसकर मिलेगी, बस एक कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे मन के अंदर क्या होना चाहिए, संकल्प जरूर होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अगर हम ये सोच, अगर हमारे अंदर सपना है कि हम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, सपना पूरा किया जा सकता है। मन का जो संकल्प लिया है वो पूरा किया जा सकता है। अगर हम उस सपने की ओर, उस मंजिल की ओर अगर एक कदम भी हंसकर बढ़ाएंगे तो वो मंजिल मिल सकती है हमें। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो, नई शुरुआत के लिए मन में संकल्प होना चाहिए, मंजिल हंसकर मिलेगी, बस एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमें बस एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, एक कदम हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस राजस्थान जियोग्राफी को हमें पूरा का पूरा तैयार करेंगे। तो मैंने कल ही बताया था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मैप लेकर बैठे होंगे। मैंने कल की क्लास में बताया था कि आप सभी के पास मैप होना चाहिए। तो मैप अगर लेकर बैठे हो तो वो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, और मैप के अलावा जितना भी जो रजिस्टर, एक रजिस्टर का बताया था कि रजिस्टर में साथ साथ में आप इसको टॉपिक को उतारते हुए चलें। पहली क्लास की पीपीटी टेलीग्राम पर अपलोड करवा देंगे, दूसरी क्लास ये भी पीपीटी अपलोड करवा देंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो भी मैं बोलूं उसको भी अगर नई चीज आपको लगे तो वो भी आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, अब संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, संभागीय, यानी राजस्थान के अंदर पहले कितने संभाग थे और आज कितने संभाग है। पहले संभागों की बात करें तो केवल 7 संभाग थे। नहीं, 7 से पहले की अगर बात करें तो जब राजस्थान बना था तो उस समय कितने संभाग थे, उस समय केवल 5 संभाग थे। फिर छठा संभाग बना, फिर 7वां बना, और 7 से फिर सीधे कितने बन गए, 10 संभाग बन गए थे। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था क्या है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी, तो ये हुई थी 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी, तो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा ये संभागीय व्यवस्था थी जो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसके बारे में बात करें तो ये प्रारंभ की गई थी हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा हम पढ़ें तो प्रारंभ में जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे, कितने संभाग थे, तो उस समय 25 जिले, कितने जिले थे, 25 जिले थे और 5 संभाग थे। आज हम केवल संभागों के बारे में चर्चा करेंगे, कल की क्लास के अंदर हम जिलों के बारे में भी साथ साथ चर्चा करेंगे। वैसे आज संभागों के साथ साथ जिलों की चर्चा हो जाएगी, कौन से संभाग में कौन से जिले हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कितने संभाग है, कौन कौन से संभाग है। तो पहले 25 जिले और 5 संभाग थे केवल। ठीक है, तो 5 संभाग थे कौन कौन से, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा अपना जयपुर, आ जाएगा, जयपुर संभाग था। इसके अलावा जोधपुर संभाग था, और कौन सा था, कमेंट आने चाहिए साथ साथ में, कौन सा था, और तीसरा था बीकानेर संभाग।
और कौन सा था, उदयपुर, और एक संभाग और था कोटा संभाग। तो ये 5 संभाग जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय 5 संभाग थे केवल। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखो 6वां संभाग यानी छठा संभाग था वो कौन सा था, तो उसकी बात करें तो वो अजमेर संभाग हो जाएगा। 26 जनवरी 1987 को यह संभाग बना था। कब बना था, 26 जनवरी 1987 को बना था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, लगभग 3-4 एग्जाम के बाद में ये पूछा ही जाता है कि अजमेर छठा संभाग कब बना था, तो ये बना था 26 जनवरी 1987 को बना था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसके समय मुख्यमंत्री कौन थे, अगर ये बात करें तो इनके समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो संभागीय व्यवस्था बंद। हम इस संभागीय व्यवस्था को पढ़ते हैं कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी, कौन से संभाग आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये एक बार बंद भी हो चुकी है। ये बंद भी हो चुकी है, किस अवधि से लेकर किस अवधि तक बंद रही है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये संभागीय व्यवस्था बंद कब हुई थी, 24 अप्रैल 1962 को ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। तो ये किसके द्वारा बंद की गई थी, तो ये इसके बारे में बात करें तो ये की गई थी मोहनलाल सुखाड़िया थे हमारे मुख्यमंत्री। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने क्या कर दी थी, इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दी थी एक प्रकार से। ये कारण क्या बताया जाता है, कारण ये बताया जाता है कि उस समय पंचायती राज लागू हो चुका था। 2 अप्रैल 1959 के अंदर नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की स्थापना हुई थी। उस समय के बाद में संभागीय व्यवस्था की एक प्रकार से खत्म कर दिया गया था, यानी कि जरूरत महसूस नहीं हुई थी। इस कारण से उसको बंद कर दिया गया था, किसको, संभागीय व्यवस्था को। 24 अप्रैल 1962 को बंद कर दिया गया था। और बात करें वापस कि संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1987 को इसका पुनः प्रारंभ किया गया था। और किसने की थी बाद में वापस प्रारंभ, इसको किसने किया था, तो वो थे हरिदेव जोशी हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय। और उसी समय क्या बना था, अजमेर भी नया संभाग बना था। यानी कि इस समय कितने संभाग हो गए थे, 26 जनवरी 1987 को संभाग कितने हो गए थे, इसके बारे में बात करें तो 6 संभाग हो गए थे। कितने हो गए थे, 6 संभाग हो गए थे। आगे समझ में कोई दिक्कत समस्या, ठीक है, चलें आगे। आगे देखो 7वां संभाग। 7वां संभाग कब बना था, भरतपुर संभाग है 7वां संभाग कब बना था, इसके बारे में बात करें तो कब बना था, भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को बना था। और किसने बनवाया था, पहले 6 संभाग थे, 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग बना था, 7वां संभाग बना था 4 जून 2005 को बना था। किसके काल में बना था, तो इसके बारे में बात करें तो किसके काल में बना था, यह बना था हमारी एकमात्र मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सरकार में। ठीक है, वसुंधरा राजे सरकार में भरतपुर 7वां संभाग बना था। ठीक है, उसके अलावा 7 संभाग बनने के जस्ट बाद, यानी कि एक प्रकार से उसके बाद में कितने संभाग के 3 नए संभाग बनाए गए थे। पहले तो एक एक संभाग एक एक करके संभाग बनाए गए थे, एक छठा संभाग अजमेर, 7वां संभाग भरतपुर, लेकिन उसके बाद 3 इकट्ठे संभाग बनाए गए थे। वो जस्ट जो लेटेस्ट न्यूज के अंदर आता है तो वो आता है 8वां संभाग, 9वां संभाग और 10वां संभाग। तीनों संभागों में बात करें तो 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां पाली और 10वां सीकर। अगर ये क्रम याद रखना है कि 8वां कौन सा है, 9वां कौन सा और 10वां कौन सा है, ठीक है, इस बात पर ध्यान रखना है। तो 8वें संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग आ जाएगा, बांसवाड़ा संभाग आ जाएगा। 9वें संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग आ जाएगा, पाली, और 10वां संभाग सीकर। यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से जब एक ही दिन किसी की घोषणा की जाती है, उद्घाटन किया जाता है, तो उसके अंदर अल्फाबेट के हिसाब से क्रम लगाया जाता है। अल्फाबेट के हिसाब से बी पहले आता है, पी बाद में आता है, बी पहले आता है, पी बाद में आता है और एस उसके बाद में आता है। तो उसके क्रम के हिसाब से इस प्रकार इनका क्रम होगा। ठीक है, 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां संभाग पाली, 10वां संभाग सीकर आ जाएगा अपना। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनकी घोषणा कब हुई थी, घोषणा की बात करें तो कब हुई थी, घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को इनकी घोषणा की गई थी कि ये संभाग बनाए जाएंगे। कौन से संभाग बनाए जाएंगे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अगर इनकी बात करें कि अधिसूचना कब जारी की गई थी, अधिसूचना कब जारी की गई थी, इसके बारे में बात करें इन 3 संभाग। ठीक है,
अधिसूचना। अधिसूचना की बात करें तो ये जारी की गई थी 4 अगस्त 2023 को। अगर इसको विधि उद्घाटन कब किया गया था इसके बारे में बात करें, उद्घाटन किया गया था 7 अगस्त 2023 को उद्घाटन किया गया था। किसके काल में किया गया था, कौन सी सरकार थी इस समय, तो उस समय कह सकते हैं अपने अशोक गहलोत सरकार थी। कौन सी सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार। यानी कि उस समय कांग्रेस की गहलोत सरकार राज्य में थी, तो उस समय बांसवाड़ा, पाली, सीकर 3 नए संभाग बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, तो वो था रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पे, रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पे। रामलुबाया कमेटी कह सकते हो या फिर समिति कह सकते हो, समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये गठित कब की गई थी, तो ये गठित की गई थी, रामलुबाया कमेटी थी वो गठित की गई थी। गठन की बात करें तो ये गठन किया गया था इसका 21 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया था। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। 6वां संभाग कौन सा था, अजमेर संभाग था। 7वां भरतपुर, 8वां बांसवाड़ा, 9वां पाली और 10वां संभाग कौन सा था, सीकर संभाग है। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, चले आगे। ठीक है, देखो पहला संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग के बारे में अगर बात करें, उदयपुर संभाग के बारे में बात करें हैं तो ये इसके अंदर क्या क्या खास चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, याद रखने योग्य है, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संभाग है, पहला उदयपुर संभाग के बारे में बात करें तो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, क्या करता है, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। कितनी बार बनाता है अंतरराज्यीय सीमा, 2 बार बनाता है। कब कब बनाता है, 1 बार बनाता है गुजरात के साथ और 1 बार बनाता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यानी कि इस बीच कौन सा संभाग बीच में ऐसा आ जाता है जो सीमा को इनको यानी कि काट देता है एक प्रकार से, तो वो आ जाता है आपका बांसवाड़ा संभाग बीच में आ जाएगा। यानी कि जो दक्षिण में, पहले दक्षिण में कौन सा संभाग होता था, उदयपुर संभाग होता था, लेकिन अभी जस्ट कौन सा संभाग है, अब नीचे नीचे बांसवाड़ा संभाग है जो केवल एक ही संभाग से अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन सा, उदयपुर संभाग से सीमा साझा करता है। इस कारण से गुजरात से 1 बार लगता है, 1 बार गुजरात से लग जाता है और दूसरी बार कहां से लग जाता है, एमपी से लग जाता है, अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 संभागों के साथ, आगे है 4 संभागों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र संभाग। क्या है, 4 संभागों के साथ है सीमा साझा करने वाला एकमात्र संभाग। अगर 4 संभागों की बात करें कौन कौन सा है, अगर बात करें तो सबसे नीचे जो संभाग है, सबसे नीचे संभाग कौन सा है, बांसवाड़ा संभाग है। उसके दाएं बाएं की बात करें तो दाएं बाएं कौन सा संभाग हो जाएगा, दाएं की बात करें तो पाली संभाग हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा कोटा संभाग। ऊपर की बात करें तो ऊपर के संभाग में आ जाएगा आपका अजमेर संभाग है, अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि एकमात्र ऐसा संभाग जिसके साथ 4 संभाग सीमा साझा करते हैं, तो वो कौन सा संभाग हो जाएगा, उदयपुर संभाग हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अगर इसके बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल है, उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगा अपने 5 जिले शामिल है। कितने जिले हैं, 5 जिले इसके अंदर आते हैं। अब कौन से आते हैं इसके बारे में छोटी सी ट्रिक है, यानी कि ट्रिकें थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए। जो दिमाग से स्लिप होने का खतरा है, जो कुछ चीजें याद नहीं रहती है, वो खतरा कम हो जाएगा। तो वो चीजें देखो, उदय के राज में सल्लू भी तोड़ आया। यानी कि ये आपको ट्रिक है, ये ट्रिक है ना, ये आपको क्या है, याद रखने के लिए काम आएगी। जिलों को क्रम से याद रखोगे, यानी कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल है, ये आप याद रख सकते हो। ये छोटी ट्रिक है कि उदय के राज में सल्लू भी चितौड़ आया। तो इससे अगर हम बात करें तो संभाग होगा, देखो
कौन इस उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है? तो उदय से क्या बन जाएगा? उदयपुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उदयपुर। अगर दूसरी बात करें राज से तो राजसमंद। अगर तीसरी बात करें तो सल्लू से सलूम्बर। और चौथे की बात करें तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले किस संभाग का हिस्सा था? भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग का हिस्सा था और अभी क्यों कौन सा संभाग का हिस्सा है? अभी उदयपुर संभाग का हिस्सा है। और पांचवा जिला कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़। ठीक है, ये 5 जिले हो जाएंगे। कौन से? उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ये 5 जिले अपने उदयपुर संभाग में शामिल हो जाएंगे। अगर ये बात की जाए कि उदयपुर संभाग से कौन सा संभाग अलग हुआ है तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। पूरा का पूरा संभाग उदयपुर संभाग से अलग हुआ संभाग है। ठीक है, ये आ गया समझ में? कोई समस्या परेशानी? चलें आगे। आगे देखो अजमेर संभाग। क्या है? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग पहले भी अजमेर था, आज भी अजमेर ही है। ठीक है, मध्यवर्ती संभाग। इसके बारे में बात करें, अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, यानी किसी देश या किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। पहले सीमा साझा करता था भीलवाड़ा के द्वारा, लेकिन भीलवाड़ा जो जिला है अब उदयपुर संभाग में चला गया है। इस कारण से ये जिला न तो किसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय है और न अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, यानी कि मध्यवर्ती संभाग आ जाता है। 8 संभागों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देखो यहां से बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बनता है कि 8 संभागों के साथ सीमा साझा करता है सबसे अधिक। 8 संभाग कौन कौन से? टोटली 10 संभाग है राजस्थान के अंदर। कितने संभाग है? 10 संभाग है। 10 संभाग में से, यानी कि 10 संभाग में से 8 संभागों के साथ सीमा साझा करता है। एक खुद 9वां संभाग अजमेर हो गया। एक संभाग ऐसा है जिससे सीमा साझा नहीं करता है, तो वो संभाग कौन सा है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग केवल उदयपुर संभाग से सीमा साझा करता है, अजमेर संभाग के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, 8 संभाग कौन कौन से? बांसवाड़ा को छोड़कर अन्य सारे के सारे संभाग है वो अजमेर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो वो हो जाएगा अजमेर संभाग हो जाएगा। एक संभाग हो रहा है जयपुर संभाग, लेकिन अजमेर संभाग की बात करें तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग ये भी है। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं इसके बारे में बात करें तो इसकी एक छोटी ट्रिक है। देखो कौन सी है? अब के डिटो नासा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी छोटी ट्रिक है अब के डिटो नासा, यानी कि इसको जो अजमेर संभाग है इसको नासा की संज्ञा दी गई है। जो अंतरिक्ष जो अनुसंधान केंद्र है विश्व का सबसे बड़ा, उसकी संज्ञा दी गई है किसको? अजमेर संभाग को। एक छोटी ट्रिक है उसके माध्यम से, अब के डिटो नासा। तो अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिले, अब कितने जिले आते हैं इसके अंदर बताए थे? 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करें तो ऐसे आ जाएगा। दूसरा कौन सा है? बै से क्या आ जाएगा? ब्यावर, जो किससे कटकर बना है? अजमेर से कटकर बना है। तीसरा क्या आ जाएगा? केकड़ी, केकड़ी भी किससे कटकर बना है? अजमेर से कटकर बना है। चौथा कौन सा आ जाएगा? डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? टो से टोंक, उसके बाद ना से नागौर, नागौर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां कौन सा है? सा से शाहपुरा। शाहपुरा पहले किसका हिस्सा था? पहले हिस्सा था भीलवाड़ा का, लेकिन वो अब अलग हो चुका है। और शाहपुरा को तो छोड़ दिया किसके पास? अजमेर संभाग के पास ही छोड़ दिया, और भीलवाड़ा खुद चला गया उदयपुर संभाग के अंदर। और अजमेर जो जिला था अपना, जिसको राजस्थान का हृदय कहा जाता था, इस हृदय के क्या हो चुके हैं? टुकड़े हो चुके हैं, 3 टुकड़े हो चुके हैं, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी जिले बनकर। ठीक है, चले आगे। समझ में आ गया? ये कोई समस्या इसके अंदर नहीं है? चले आगे। ठीक है, आगे देखो जयपुर संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर देखो क्या चीजें हैं। जयपुर संभाग जो राजधानी वाला संभाग है अपना,
वो है संभाग जयपुर संभाग। इसके अंदर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व इसके अंदर आता है। क्या आता है? सर्वाधिक जनसंख्या व जनघनत्व कहां पे पाया जाता है? तो जो जयपुर संभाग के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये भी किस संभाग के अंदर आता है? जयपुर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या तो हो गई, लेकिन अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के मामले में अगर बात की जाए तो वो आ जाएगी बीकानेर संभाग हो जाएगा अपना। इस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, इसका भी ध्यान रखना है अपने। ठीक है, सर्वाधिक 7 जिलों वाला संभाग, यानी कि जो अब पढ़ा था पहले, अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले थे? 7 जिले थे, लेकिन जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। इसका भी ध्यान रखना है। तो इसके अंदर भी 7 जिले वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 7 जिले कौन कौन से हैं, इसकी छोटी ट्रिक है, देखो। जय, अब, दुख, दो। ठीक है, हमें वैसे तो किसी को दुख नहीं देना है, पर ट्रिक, छोटी सी ये ट्रिक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। दुख नहीं देना है वैसे किसी को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन हमें ट्रिक के माध्यम से इस चीज को ध्यान रखना है। तो जय को अब दुख दो, तो जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? अभी बताया था 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो जय को यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, इस बात का भी ध्यान रखना है। जय को क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण 2 जिले हैं जो जयपुर नाम से हैं। किसके नाम से हैं? एक तो हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा? एक तो है जयपुर, जो जयपुर शहर है, जो राजधानी है अपनी। ठीक है, दूसरा आ जाएगा जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है? अब देखो, को से कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, जो किससे कटकर बना है? ये बना है जयपुर और अलवर से कटकर बना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ऐसे अलवर आ जाएगा, ऐसे अलवर आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? दूदू, कौन सा आ जाएगा? दूदू। ठीक है, फिर खै से क्या कौन सा आ जाएगा? खेरथल, खेरथल तिजारा आ जाएगा। किससे कटकर बना है? अगर बात करें तो कौन किससे कटकर बना है? अलवर से कटकर बना है। अगर इस 7वां कौन सा जिला आ जाएगा? दौसा आ जाएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, आगे देखो, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग जो सबसे बड़ा संभाग है, पहले भी था, आज भी बड़ा ही संभाग है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो पहले कितने जिले शामिल होते थे? 6 जिले शामिल होते थे, लेकिन आज के समय में भी कितने जिले शामिल है इसके अंदर? 6 जिले ही शामिल है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जोधपुर संभाग के अंदर अगर बात करें तो कितने जिले शामिल है? 6 जिले शामिल है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पहले भी था और आज भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या थी जो पहले भी जोधपुर संभाग में थी, आज भी है, क्योंकि जो जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। इसके अलावा जोधपुर खुद आ गया, जैसलमेर आ गया, और इसके अलावा बीकानेर जिला भी इसके अंदर शामिल है। इस कारण से सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसके अंदर आ जाएगी? तो वो जोधपुर संभाग हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, आपको पता है कि जैसलमेर जिला इसके अंदर ही शामिल है, और जैसलमेर जिले के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखो, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पहले भी थी, आज भी है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, लेकिन सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा भी कौन सा संभाग बनाता है? तो वो भी जोधपुर संभाग ही है अपना। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा भी कौन सा संभाग बनाता है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन सा संभाग है? वो जोधपुर संभाग है। किसके साथ बनाता है? तो गुजरात के साथ बनाता है। किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। पीछे कौन सा संभाग छोड़ा था आपने? पीछे संभाग छोड़ा था जयपुर संभाग। जयपुर संभाग कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो बताओ कौन सा संभाग, कौन सा राज्य होगा? तो वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के साथ जयपुर संभाग अपनी सीमा साझा करता है, और जोधपुर संभाग है वो गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
न्यूनतम अगर वर्षा की बात करें तो वो भी जोधपुर संभाग में होगा। न्यूनतम आर्द्रता की बात करें तो वो भी कौन सा संभाग होगा, जोधपुर संभाग होगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इनके जिलों की बात करें, जिले कितने है इसके अंदर, 6 जिले हैं। पहले भी 6 जिले थे, आज भी 6 जिले हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि जोधपुर संभाग से एक पूरा का पूरा संभाग अलग हो गया है, तो वो संभाग हो जाएगा अपना पाली संभाग। तो पाली संभाग वो पूरा का पूरा ही जोधपुर संभाग से अलग हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी 6 जिले ही है, 3 जिले अलग हुए हैं, अलग होकर उन्होंने एक नया संभाग बनाया है, लेकिन फिर भी 6 के 6 जिले हैं। तो वो कौन से 6 जिले हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो इसकी छोटी सी ट्रिक है, देखो कौन सी है। जो, जैसा, बाबा, फल दे। ठीक है, जो जैसा बाबा फल दे, जो जैसा बाबा फल दे। क्या ट्रिक है, जो जैसा बाबा फल दे, यानी कि जो को क्या कर लेना, अपने स्क्वायर कर लेना। क्या करना है, स्क्वायर करना है। जय को स्क्वायर किया था, उसी प्रकार जो को स्क्वायर कर लेना है, यानी कि जोधपुर। जोधपुर नाम से 2 जिले हैं, एक जोधपुर है, एक जोधपुर ग्रामीण है, इस बारे में भी ध्यान रखना है। तो कौन से 6 जिले हैं, तो देखें, देखो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, जोधपुर। कौन सा आ जाएगा, जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण। कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण। अगर तीसरे जिले की बात करें, यानी कि जो क्या बन गया, अब जैसा, जैसा जैसाना, यानी कि जैसलमेर। अगर चौथे जिले की बात करें, कौन सा आ जाएगा, बा से बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर से 2 जिले बने हैं, एक बाड़मेर है और खुद बाड़मेर, एक बालोतरा, यानी कि दोनों ही बाबा से नाम से, यानी कि बाबा। तो बाड़मेर से एक, तो बाड़मेर हो गया, एक हो गया बालोतरा। ठीक है, फिर फल की फलोदी। तो फलोदी जिला किससे लग हुआ है, तो इस जोधपुर जिले से लग हुआ है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी। ये 6 जिले जोधपुर संभाग के अंदर आ जाएंगे अपने। ठीक है, आगे समझ में, चलें आगे। आगे देखो, कोटा संभाग। कोटा संभाग, इसने किसी प्रकार का दुख नहीं दिया हमें। कोटा संभाग एक ऐसा एकमात्र संभाग है जिसने किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिया हमें, यानी कि वो सेम की सेम चीज वही की किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। वैसा का वैसा संभाग अगर बात करें तो वो कोटा संभाग है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने जिले शामिल हैं, 4 जिले शामिल हैं। ठीक है, कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पहले भी पढ़ते थे, आज भी वही है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि दक्षिणी पूर्वी भाग में जो हाड़ौती प्रदेश कहलाता है वो कोटा संभाग ही होगा। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, इसको क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाड़ौती प्रदेश। तो ये कोटा संभाग सबसे सुख देने वाला हमें संभाग है, वो कोटा संभाग ही है, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें याद रखने योग्य नहीं है, वही की पुरानी चीज है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन से जिले शामिल हैं, ये बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, 4 जिले शामिल हैं। तो इसकी ट्रिक पहले चलती थी, वो भी आज है। कौन सी ट्रिक है बताओ, कोजा बाबू। कोजा बाबू, बाबू को क्या करना है, कोजा बनाना है। सोना, सोनो कौन बनाना, कोजो ही बनाना है। ठीक है, तो कोजा बाबू। कौन कौन से जिले आ जाएंगे, इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से बताओ। को से खुद बन गया कोटा, जा से झालावाड़। ठीक है, फिर तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा, बा से बारां, छोटा सा नाम बूंदी। क्या नाम है, बूंदी। ठीक है, ये 4 जिले हैं। कौन कौन से, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा चीजें याद रखने योग्य नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो किसके साथ सीमा साझा करता है कोटा संभाग, पहले भी किसके साथ करता था, एमपी के साथ करता था, आज भी किसके साथ सीमा साझा करता है, एमपी के साथ है, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ है
सीमा साझा करता है। ठीक है, हो गया। कोटा संभाग कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चले आगे देखो, बीकानेर संभाग, इसके अंदर क्या परिवर्तन है ये देखो। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों वाला संभाग पहले भी था, यानी पहले गिना जाता था कि कौन सा ऐसा कौन से संभाग में दो ऐसे जिले हैं जिसके अंदर केवल कोई भी नदी नहीं है किसी प्रकार की, तो वो पहले आता था बीकानेर व चूरू जिले ऐसे थे जिसके अंदर कोई नदी नहीं होती थी। लेकिन अब चूरू जिला तो किसके अंदर चला गया, सीकर संभाग के अंदर चला गया। लेकिन बीकानेर एक ऐसा संभाग है जो न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, यानी कि वहां से केवल एक नदी ही बहती है। तो वो कौन सी नदी है, वो नदी है घग्गर नदी। पहले 2 जिलों से ही बहती थी, वो कौन से जिलों से, गंगानगर हनुमानगढ़ से, लेकिन अब वो 3 जिलों से बहती भी जाती है। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले आ जाएंगे। ठीक है, तो बीकानेर संभाग के अंदर क्या चीजें खास है, 4 जिले हैं, पहले भी 4 थे, अब भी 4 हैं, एक नया बन गया, एक इससे अलग हो गया। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी कौन सा संभाग हो जाएगा, बीकानेर संभाग हो जाएगा अपना। इसके अलावा बात करें अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, हम पढ़कर आए थे जयपुर संभाग के अंदर कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो जयपुर संभाग का हो जाएगा। लेकिन अनुसूचित, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करना ये चीज, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत के बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन सा संभाग हो जाएगा, बीकानेर संभाग हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे देखो, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई वाला संभाग, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई वाला संभाग, यानी कि राजस्थान की जो मरुगंगा कहलाती है, इंदिरा गांधी नहर, तो वो कौन से संभाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो वो प्रभावित करती है बीकानेर संभाग को। इसके अलावा गंगानगर जिला जहां पे गंगा नहर बहती है, तो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई किस संभाग में होती है, तो वो बीकानेर संभाग हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके अलावा देखो अनुसूचित जनजाति, अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो वो सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में बीकानेर संभाग हो जाएगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति, लैंग्वेज चेंज हो गई यहां पर, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या की सबसे कम जनसंख्या कौन से संभाग में पाई जाती है, तो वो हो जाएगा अपना बीकानेर संभाग हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बीकानेर संभाग के अंदर कौन से 4 जिले शामिल है, तो इसकी छोटी ट्रिक है केवल। ठीक है, हम कह सकते हैं बीकानेर को बाघ, बीकानेर संभाग को बाघ। हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखो बाघ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, BAGH। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, बाघ, BAGH। अगर हम बात करें तो 4 जिले हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा, बी से बीकानेर, कौन सा हो जाएगा, बी से बीकानेर। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए से, जो नया जिला बना है, कौन सा बना है, अनूपगढ़, अनूपगढ़ जिला। ठीक है, ए से अनूपगढ़। तीसरा बात करें, जी से कौन सा है, गंगानगर। से कौन सा है, हनुमानगढ़। ठीक है, ये 4 जिले आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 जिले हैं, कौन कौन से हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 4 जिले बीकानेर संभाग के अंदर शामिल हैं। तो ठीक है, ये चीजें साथ साथ में आप नोट करते चलना, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। साथ साथ में अगर आप नोट करते चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी राजस्थान की जियोग्राफी पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है इसमें। ठीक है, और मैप साथ में रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा जिला कहां पे है। वो भी अगली क्लास के अंदर जिलों की बात करेंगे, तो अगली क्लास में वो जिलों से संबंधित सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखें, आ गया समझ में ये, चले आगे। आगे देखो, आगे है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग मैंने बताया था कि कौन सा संभाग था, ये संभाग था 7वां संभाग। वैसे 7वां संभाग 7 नंबर ही लिखा है क्या ये, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 7वां संभाग था, 4 जून 2005 को ये संभाग बना था। और किससे अलग होकर बना था, तो ये जयपुर व कोटा संभाग से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था, जयपुर व कोटा संभाग से अलग होकर बना था। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, अलग होकर बना। ठीक है, सर्वाधिक कम लिंगानुपात,
हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, सर्वाधिक कम लिंगानुपात यानी कि जो संभाग है भरतपुर संभाग के अंदर एक ऐसा जिला आता है जिसके अंदर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, तो वो धौलपुर जिला आता है। इस कारण से सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो भी कौन सा संभाग आ जाएगा, भरतपुर संभाग आ जाएगा। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ वो क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला संभाग कौन सा है, तो वो हो जाएगा भरतपुर संभाग हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, तो वो कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, 6 जिले। पहले कितने होते थे, 4 होते थे, लेकिन अब कितने जिले आते हैं, 6 जिले आ जाएंगे, ठीक है। कितने जिले आ जाएंगे, 6 जिले आ जाएंगे। अब कौन कौन से जिले हैं, अगर हम बात करें, पहले देखो एक ट्रिक लिख देते हैं पहले छोटी सी। भरत डीग में मां गंगा को धोक। भरत को क्या कह रहे हैं कि भरत जा, डीग के अंदर जा और वहां पर क्या करना है, मां गंगा को धोकर, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर बात करें जिले कौन कौन से आ जाएंगे, तो पहले सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, भरत से भरतपुर, कौन सा आ जाएगा, भरतपुर। दूसरा देखो, डीग से, भरतपुर से अलग होकर कौन सा जिला बना है, डीग जिला बना है, ठीक है। उसके बारे में अगर आगे बात करें, मां से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, मां से माधोपुर, ठीक है। फिर 4 नंबर गंगा, गंगा से गंगानगर मत कर लेना, गंगापुर सिटी, जैसे आपको पता है गंगापुर सिटी। फिर 2 से धौलपुर, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, कैसे करौली, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, तो अगर इनको थोड़ा सा याद रखोगे तो माइंड से ये स्लिप होने का खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज हो गई कि 6 जिले हैं, भरत डीग में मां गंगा को धो, कौन कौन से जिले आ जाएंगे, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर और करौली जिले इसके अंदर भरतपुर संभाग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो वो कौन से 3 जिले हैं, तो वो बात करें तो कौन सा आ जाएगा, कौन कौन से जिले हैं बताओ। एक तो आ जाएगा हरियाणा ऊपर, फिर कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, और तीसरा है मध्य प्रदेश। तो ये 3 राज्य हैं जिनसे क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है भरतपुर संभाग। एकमात्र संभाग जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है तो वो संभाग हो जाएगा भरतपुर संभाग, ठीक है। चलें आगे, आगे देखो बांसवाड़ा संभाग जो नया संभाग बना है, 8वें नंबर का ये है बांसवाड़ा संभाग। अगर बांसवाड़ा संभाग की हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा जिला ऐसा है जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, तो वो डूंगरपुर जिला आ जाएगा, जहां पे 994 लिंगानुपात पाया जाता है। कितना, 1000 पुरुषों के पीछे 994 स्त्रियां होती है, ठीक है। यानी कि 994 लिंगानुपात होता है। इसके अलावा देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत भी के मामले में भी कौन सा संभाग आ जाएगा, बांसवाड़ा संभाग आ जाएगा। कौन सा संभाग आ जाएगा, बांसवाड़ा संभाग आ जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, न्यूनतम जिलों वाला संभाग, कितने, केवल 3 जिले, मात्र ही 3 जिलों वाला संभाग अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा संभाग होगा, बांसवाड़ा संभाग होगा अपना। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कितने जिलों वाला संभाग है, 3 जिलों वाला संभाग है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर हम 3 जिलों की बात करें तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। अगर छोटे स्ट्रिक है, ये देखो बीडीपी, ठीक है, बीडीपी यानी कि बी से क्या बन जाएगा, बांसवाड़ा, वैसे ही याद रह जाएगा, ये
आसान से जिले हैं बिल्कुल ही, ठीक है। डी से डूंगरपुर, डी से डूंगरपुर। अगर तीसरा कौन सा है, प्रतापगढ़, ठीक है। ये 3 जिले हैं, ठीक है। गुजरात में मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और सबसे दक्षिण के अंदर स्थित संभाग कौन सा है, तो वो बांसवाड़ा संभाग होगा अपना, ठीक है। एकमात्र ऐसा संभाग केवल जो एक ही संभाग से अपनी सीमा साझा करता है तो वो संभाग हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग। वो किससे सीमा साझा करता है, तो वो उदयपुर संभाग से अपनी सीमा साझा करता है। और बांसवाड़ा संभाग है जो किससे अलग होकर बना है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा उदयपुर संभाग से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है, उदयपुर संभाग से अलग होकर बना संभाग, ठीक है। इसके बारे में भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। चले आगे, हो गया कंप्लीट। आगे देखो पाली संभाग। पाली संभाग के बारे में अगर हम बात करें, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ सीमा साझा करता है, गुजरात के साथ। जोधपुर संभाग से अलग होकर बना हुआ संभाग है ये। किससे अलग होकर बना है, पूरा का पूरा जोधपुर संभाग से अलग होकर बना है। जो कौन से जिले अलग हुए थे, तो जालोर, सिरोही और पाली, ये 3 जिले इससे अलग हुए थे। लेकिन जालोर से एक नया जिला और बन गया था, तो वो सांचौर जिला था। तो इसके अंदर कितने जिले शामिल है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कितने जिले आ जाएंगे, 4 जिले आ जाएंगे। कितने जिले आ जाएंगे, 4 जिले आ जाएंगे। 4 जिले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो ये छोटी स्ट्रिक है, सांप, जासी, ये मारवाड़ी के शब्द हैं, सांप, जासी। इस तरीके से याद रखना, छोटी स्ट्रिक है, ज्यादा अदर वे में मत लेना इस चीज को। सांप, जासी, तो इससे क्या बनते हैं, 4 जिले कौन कौन से हैं वो देखें तो सांप से जो नया जिला बना है सांचौर, कौन सा जिला है, सांचौर। उसके अलावा बात करें पैसे, जो पाली जो संभाग भी है एक प्रकार से, ठीक है, पैसे पाली। 3 नंबर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, जा से जालोर। अगर 4 नंबर की बात करें तो कौन सा जिला आ जाएगा, सिरोही। 3 जिले अलग हुए थे लेकिन 4 जिले बन चुके हैं, यानी कि जालोर से अलग होकर कौन सा जिला बना है, तो वो बन जाएगा अपना सांचौर जिला बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर संभाग से अलग होकर बना है पूरा का पूरा, और गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके ठीक है, आ गया समझ में। चलें आगे। आगे देखो सीकर संभाग, जो लास्ट संभाग है अपना सीकर संभाग, 10वां संभाग भी है अपना ये, ठीक है। 10वां क्रम के हिसाब से कौन सा संभाग हो जाएगा, 10वां संभाग है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिला है जो वो रखता है। इसी कारण से सर्वाधिक साक्षरता, पुरुष साक्षरता वाला जिला भी कौन सा आ जाएगा, सीकर संभाग आ जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो किससे अलग होकर बना है, तो ये अलग होकर बना है, एक तो जयपुर संभाग से अलग होकर बना है और एक बना है बीकानेर संभाग से अलग होकर। जयपुर संभाग से कौन से जिले लिए गए हैं, तो सीकर और झुंझुनू, और बीकानेर संभाग से कौन सा जिला लिया गया है, तो वो चूरू जिला हो जाएगा। लेकिन सीकर और झुंझुनू से एक जिला नया और बन चुका है, वो है नीम का थाना, ठीक है। इसके अंदर कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। इसके बारे में बात करें तो जयपुर व बीकानेर संभाग से अलग होकर बना हुआ संभाग है, ये इंपॉर्टेंट है चीज ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो बांसवाड़ा और पाली संभाग थे, तो बांसवाड़ा पूरा का पूरा उदयपुर संभाग से अलग होकर बना था, पाली संभाग है वो जोधपुर संभाग से अलग होकर बना था। लेकिन सीकर संभाग है वो 2 संभागों से अलग होकर बना है, कुछ हिस्सा बीकानेर संभाग से लिया गया और कुछ हिस्सा जयपुर संभाग से लिया गया। यानी कि जो शेखावटी प्रदेश है, इसको क्या कहा जाता है, सीकर संभाग को शेखावटी। पहले कितने जिले आते थे शेखावटी के अंदर, पहले 3 जिले आते थे, कौन कौन से, सीकर, चूरू, झुंझुनू। लेकिन अब 4 जिले आएंगे, कौन कौन से आएंगे, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ठीक है। 4 जिले हैं, कौन कौन से हैं, 4 जिले हैं। इसकी छोटी स्ट्रिक है, ये देखो, चुन्नी, झुलसी। ये जो भी ट्रिक बना रहा हूं इसको अदर वे में कोई मत लेना, ये याद रखने के लिए है, जिससे क्या है दिमाग से क्या है माइंड से स्लिप ना हो चीजें, इस बारे में ध्यान रखना है, ठीक है।
चुन्नी झुलसी। इसकी छोटी सी ट्रिक है, तो कौन कौन सी है देखो। सू से क्या बना है, 2 नंबर से नीम का आना। इसके अलावा देखो 3 नंबर जू से झुनझुन, ठीक है। फिर 4 नंबर ये देखो सी से सीकर। यानी कि इसके अंदर कितने जिले हैं, 4 जिले ही शामिल है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। 10 संभाग हो गए अपने। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गए होंगे। मैप में देख लेना चीजें और रजिस्टर के अंदर साथ साथ में इसको उतारते हुए चलना है, ठीक है। देखो पहली क्लास में थोड़ी हेजिटेशन थी, लेकिन आपको आज लगेगा कि कुछ हेजिटेशन कम हुई है, लेकिन जैसे जैसे मैं क्लास आगे लेता जाऊंगा तो इस हेजिटेशन और कम हो जाएगी। तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना साथ साथ में कि आपको क्लास से कैसी लगी है, ठीक है। तो ये अपने 10 संभाग हो गए। अब एक बार हम मैप के माध्यम से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि मैप के अंदर कौन कौन से जिले किस संभाग के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो ये देखो, सबसे पहले देखो बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर ये देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर आ जाएगा बीकानेर, ठीक है, और अनूपगढ़। ये सारा का सारा कौन सा संभाग आ जाएगा, अपना बीकानेर संभाग आ जाएगा। कौन सा संभाग है, बीकानेर संभाग है। अगर हम बात करें जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो देखो ये आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद फलोदी, फलोदी के बाद जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आ जाएगा, बालोतरा, बालोतरा के बाद बाड़मेर, बाड़मेर से फिर अपना सारा का सारा जैसलमेर का इलाका, जो सबसे क्षेत्रफल के मामले में क्या है, सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। और सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा संभाग, जोधपुर संभाग आ जाएगा। तो ये कौन सा संभाग हो जाएगा, जोधपुर संभाग हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो कौन सा, अब देखते हैं पाली संभाग। जोधपुर से लगते हुए फिर कौन सा संभाग बना था, ये बन जाएगा पाली संभाग, जिसके अंदर 4 जिले शामिल है। कौन कौन से जिले हैं, सांचौर आ जाएगा जो नया जिला बना है, जालोर आ जाएगा, पाली आ जाएगा और सिरोही आ जाएगा। तो ये कौन सा संभाग आ जाएगा, सांचौर संभाग आ जाएगा, सॉरी पाली संभाग। कौन सा है, पाली संभाग आ जाएगा, ठीक है। पाली संभाग आ जाएगा अपना, कौन सा संभाग आ जाएगा, पाली संभाग आ जाएगा। इसके अलावा अगर देखें उसके बाद में जस्ट नीचे देखें, जस्ट नीचे देखें तो ये 3 ही जिले जिसके अंदर शामिल है, वो कौन सा संभाग हो जाएगा, बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। कौन सा संभाग है ये, बांसवाड़ा संभाग है। कौन सा संभाग है, बांसवाड़ा, जो नया बना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखें उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग ये एक तो सीमा यहां बनाता है और एक सीमा ये यहां पे बनाता है, ठीक है। इस बारे में हमें ध्यान रखना है, यानी कि एक तरफ तो कहां पे बनाता है, ये शाहपुरा साथ में नहीं लेना है, शाहपुरा को क्या करना है, अलग रखना है, ठीक है। शाहपुरा क्या रखना है, अलग रखना है। शाहपुरा किस कौन से संभाग का हिस्सा है, तो शाहपुरा आ जाएगा अजमेर संभाग का। तो ये कौन सा है, अपना उदयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा बात करें कोटा संभाग, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो आ जाएगा अपना ये कोटा संभाग है, जिसके अंदर 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। तो ये कौन सा संभाग है, कोटा संभाग है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें आगे बात करें तो कौन सा संभाग है, ये आगे आ जाएगा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले शामिल हैं, तो वो 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं, भरतपुर, डीग, फिर धौलपुर, गंगापुर सिटी, इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली। ये कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग है, ठीक है। अगर इसके अलावा आगे बात करें हम जयपुर संभाग की, जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जयपुर आ जाएगा, एक तो दूदू आ जाएगा, ठीक है, दौसा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, इसके अलावा खेरथल तिजारा आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, ठीक है, जयपुर आ जाएगा और जयपुर
ग्रामीण आ जाएगा। तो ये कौन सा संभाग है, जयपुर संभाग है। इसके अलावा बात करें तो सीकर संभाग के अंदर, सीकर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसके बारे में बात करें तो 4 जिले हैं। कौन कौन से, जो चूरू, चूरू किससे अलग होकर बना था, बीकानेर संभाग से अलग होकर बना था। और जो 2 जिले सीकर और झुंझुनू, वो जिससे एक जिला नया बना था, नीम का थाना जिला, तो वो किससे अलग होकर बनाता था, वो बने थे जयपुर संभाग से अलग होकर। यानी कि जो एकमात्र संभाग है सब 2 संभागों से अलग होकर बनाए, तो वो हो जाएगा सीकर संभाग हो जाएगा। कौन सा, सीकर संभाग हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें बीच वाला कौन सा संभाग रह गया, फिर अजमेर संभाग, जो मध्यवर्ती संभाग है राजस्थान का। ठीक है, मध्यवर्ती संभाग, इसकी किसी भी राज्य या देश से सीमा साझा नहीं होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। मैप के माध्यम से आगे हम बात करेंगे, जिलों की बात करेंगे, तो साथ साथ में संभागों को और क्लियर करते हुए चलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। इस मैप के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना कि संभाग कौन से, उत्तरी संभाग कौन सा है, तो अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर संभाग हो जाएगा। दक्षिणी संभाग की बात करें तो वो कौन सा संभाग हो जाएगा, बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। मध्यवर्ती संभाग की अगर हम बात करें तो वो कौन सा संभाग हो जाएगा, अजमेर संभाग हो जाएगा। पूर्वी संभाग की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, भरतपुर संभाग हो जाएगा। पश्चिमी संभाग की अगर हम बात करें तो वो कौन सा संभाग हो जाएगा, जोधपुर संभाग हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी संभाग की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग हो जाएगा। इसी प्रकार से पाली कौन सी दिशा के अंदर आता है, सीकर कौन सी दिशा के अंदर आता है, जिला जो जयपुर संभाग है वो कौन सी दिशा के अंदर आता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखो, ये हो गई आपकी क्लास, कंप्लीट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, ठीक है, करना, कमेंट भी करना, और मैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना, क्योंकि 65 यहाँ पे जो लिखा है 65 के नहीं है, इससे ज़्यादा भी है, लगभग यहाँ पे 75 के प्लस जुड़े हुए हैं एनडीसी क्लासेस। इस क्लासेस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है अपना, इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। और ये उभरता हुआ चैनल है, और शिक्षा से संबंधित फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर जितना भी मैटर लग रहा है आपके, उसकी तैयारी यहाँ पे निःशुल्क करवाई जा रही है। जो पीपीटी है आज की, ये क्लास के जो टेलीग्राम है अपना, ठीक है, टेलीग्राम एनडीसी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको ये दे दी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपको क्लास, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आप मैप और रजिस्टर तैयार रखें अपने पास, साथ साथ में इस चीज को नोट करते हुए चलें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।